तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले WXM से। शायद भाई WXM के दिन हो चुके हैं पूरे। लगता नहीं है कि WXM के साथ अब कुछ होने वाली है बात आगे जाके अच्छी, क्योंकि WXM को लोग छोड़ने लगे हैं। मैंने आपको अभी अपडेट बताई कि जीत जो है वो WXM छोड़ चुके हैं। अभी तक हम लोग अनसर्टेन ही थे भाई कि एक रियल लीव है या फिर एक स्टोरी लाइन है, लेकिन अब लगता है कि ये कोई भी स्टोरी लाइन नहीं है, बल्कि जीत एक्चुअली में WXM को लीव कर चुके हैं। बिकॉज सिर्फ जीत नहीं बल्कि उनके पीछे अब मंसूर भी लीव कर चुके हैं। ये वही मंसूर है जो कि एक टाइम पे WWE सुपरस्टार भी थे, आपको याद होगा। लेकिन अब ये WXM के लिए काम कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से, कुछ महीने कुछ साल से। एंड ये काम कर रहे थे जीत के अंडर इनका जो भी था भाई रोल था। एंड ये हेड राइटर थे। इन्होंने कल रात को अपने इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही लंबी पोस्ट डाली एंड कहते हैं कि फॉर द पास्ट ईयर एंड हाफ आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ एक्टिंग एज बुकर, हेड राइटर एंड शो रनर फॉर इंडियाज बिगेस्ट प्रोफेशनल रेसलिंग प्रमोशन WXM. The man who gave me that opportunity and trusted me with such a huge responsibility was none other than my close friend Satyendra Dagar, यानी कि जीत. Now, despite being a 10-time Kusti heavyweight champion and legitimate badass, Jeet is the kindest and most principled man I have ever known. His dream for professional wrestling in his home country inspired me and so many others, including a tremendously talented roster and staff who were proud to follow his vision. Unfortunately, with Jeet's departure from WXM, I am choosing to step away from the company as well. I am immensely proud of the work we did and encourage everyone reading this to check out our show on the WXM YouTube channel. I hope they continue to thrive and wish them all the success in the world. There is a reason we all lovingly refer to Jeet as captain. He is the man that I would trust to lead us into the unknown and take any risk. I am beyond excited to continue working with him and will do everything I can to help achieve the dream of bringing Indian professional wrestling to the global stage. There is no man alive with more jigra than our captain Jeet. I want to thank all the wrestling fans in the great country of India and around the world who have supported us on this journey and can't wait to show you what's next. जय हिंद। तो मैंने ये देखो भाई, मुझे मालूम है सभी पढ़ दिया एंड बहुत ही टाइम लग गया पढ़ने में, लेकिन ये पढ़ना नेसेसरी था क्योंकि मैं खुद भी फुल कॉन्टेक्स्ट चाहता था कि मैं कुछ मिस ना कर सकूं। तो बेसिकली इन्होंने मिला जुला के बात ये बोली है कि जीत के जाने के बाद ये भी अब WXM लीव कर रहे हैं, बिकॉज इनकी बातों से लगता है कि ये जीत से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं एंड इनको जीत के अंडर काम करना अच्छा लगता है। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, आप भी कहीं काम करोगे तो आपका भी कोई बॉस होता है। कई बार हो जाता है कि आपका अभी वाला जो बॉस है वो आपको सही लगता है, आपको लगता है कि ये बंदा सही है, इसका विजन सही है, ये ढंग से लोगों को ट्रीट करता है, तो आप उसके साथ ही काम करना चाहते हो। एंड वो कंपनी छोड़ दे तो कई बार आपके पास भी जब ऑप्शन आता है कंपनी छोड़ने का तो आप भी छोड़ देते हो। तो इनके साथ भी कुछ यही सीन है एंड इन्होंने साफ साफ अपनी बातों में बता दिया कि जीत के पास जो विजन है वो बहुत ही कमाल का है एंड हम लोग उस विजन को कहीं और पे लगाने वाले हैं। तो या तो भाई इनको खुद कहीं और से ऑफर आया या तो ये लोग भाई खुद ही मतलब लीव करके जा रहे हैं अपने मन से कुछ और करने के लिए, बिकॉज WXM में चीज़ें ठीक नहीं है। एंड इस पर बिल्कुल अगर ऑनेस्ट ओपिनियंस दो ना, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियंस भाई, तो ये चीज़ जो भी हो रही है ना बहुत ही स्टूपिड है एंड बहुत ही बचकानी है, क्योंकि आपने अभी कंपनी स्टार्ट की है। लाइक ये जो फेम आपने अभी पाया है ये 5 दिन का भी नहीं है, लाइक 5% भी नहीं है, इवन 1% भी नहीं है भाई। जितना पोटेंशियल हो सकता है आगे उसका 1% भी नहीं है ये। WXM को भी बहुत दूर तक जाना था एंड अगर इतने बैकस्टेज डिसएग्रीमेंट्स हो रहे इतने स्टार्टिंग में ही, मतलब अभी तक तो कंपनी को ढंग से 1 साल भी नहीं हुआ होगा भाई ऑडियंस के सामने आते, यूट्यूब पे 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ एंड अभी इनके ड्रामे चालू हो गए। एंड जो भी है भाई बैकस्टेज जितनी भी कंट्रोवर्सी है जो भी है मेरे अकॉर्डिंग बेकार है, वाहियात है, फालतू है, क्योंकि WXM अभी ग्रो कर रही है। इस टाइम पे आपको साथ रह कहीं करना था, कुछ करना था, लेकिन अगर जीत के कुछ आइडियाज अलग हैं, WXM वालों के आइडियाज कुछ अलग है। अब मुझे नहीं पता कि WXM में किसके साथ बीफ है या फिर बीफ है भी नहीं है, जो भी है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स तो है ना, तभी कंपनी छोड़ी। इससे तो हम लोग सबको अग्री करेंगे कि कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तभी जीतना एंड मंसूर ने ये कंपनी छोड़ी है। तो अभी स्टार्टिंग फेज में ही अगर डिसएग्रीमेंट्स पे आप लोग कंपनी छोड़ने लगोगे या उधर से आप लोग कंपनी से निकालने लगोगे तो ऐसे तो कैसे ही बात बनेगी। मतलब ऐसे तो छोटी मोटी बातें तो हर जगह होते रहती है। यही चीज़ है भाई जो कि इंडियन रेसलिंग सीन को कभी आगे लेके नहीं जाएगी। कुछ लोगों को लगेगा भाई कि वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, कुछ को लगेगा कि ये इस पैटर्न को फॉलो करेंगे एंड आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे इनके। दिक्कत ये है कि WWE AEW में भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन वो लोग ऐसी बातों पर कंपनी छोड़ते या किसी को निकालते नहीं है एंड दिस इज सो फ्रीकिंगली स्टूपिड भाई। एंड आई एम टेलिंग यू भाई, अगर ऐसे चलते रहा ना तो बिलीव मी अगले 1 साल के अंदर आप लोग WXM को नहीं देखोगे मैप पे। सिंपल सीधी बात है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई इनको लेके, जीत को लेके। वैसे बहुत लंबा ये अपडेट मैंने कवर कर दिया, चलो कर ही लेते हैं, आज एक ही 2 अपडेट कवर करेंगे इस वीडियो में। जीत जो है ना भाई एक्चुअली में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है। मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं बस फालतू का हाइप अप करा फिर कुछ भी करा फिर WXM पे ब्लेम कर रहा हूँ।
अगर जीत ने WXM लीव किए सो आई डोंट थिंक जीत की इसमें बहुत ज़्यादा कोई गलती होगी, बिकॉज आई पर्सनली इंटरेक्टेड विद जीत एंड जिन्होंने भी इंटरेक्ट किया होगा, जो भी जीत के साथ मिले होंगे WXM के शो में, वो सब इस बात से अग्री करेंगे कि जीत ज़्यादा केओस कॉज नहीं कर सकते खुद से, लाइक जितना देख के लगता है। तो जीत इन रियल लाइफ इज़ अ गुड पर्सन, इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो आई डोंट नो भाई कि किसकी तरफ से गलती है, तो हमें नहीं पता भाई, सिक्के के दो पहलू होते हैं। बट बिलीव मी भाई, अगर जीत मंसूर ये लोग कंपनी लीव कर रहे हैं तो WXM की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि ये लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, इनको एक प्रॉपर फेयरवेल दें, एटलीस्ट मेंशन करें। मंसूर को नहीं तो यार जीत को तो मेंशन करना चाहिए, ठीक है। बिलीव मी भाई, ऋषि जो भी है, लेकिन ऋषि को कोई नहीं जानता कौन है ऋषि, अब इनके कारण नहीं जानते ना, लाइक जीत के कारण। तो थोड़ा तो फेयरवेल बनता है एंड काफ़ी डिसलॉयल सी बात हो जाएगी अगर आपने जीत को एंड मंसूर को फेयरवेल नहीं दिया। तो WXM से क्वेश्चंस पूछो कि व्हाई इज दिस हैपनिंग मैन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, फैंस के साथ में क्यों खेलना, फैंस का सपोर्ट, इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी, और उसके बाद तुम फैंस को बताओगे भी नहीं कि क्या हुआ। लाइक वी आर सपोज टू सपोर्ट WXM विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट नोइंग एनी ऑफ द बैकस्टेज डिटेल। तुम चाहते हो कि हम लोग सपोर्ट करें, दिन रात सुबह शाम शेयर करें, रील बनाए, ये करे वो करे, एंड तुम हमें बता भी नहीं सकते हो कि जीत ने मंसूर ने कंपनी लीव क्यों की। आई थिंक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑडियंस को पता होना चाहिए कि जिस कंपनी को वो सपोर्ट कर रहे हैं आखिर वो कंपनी इस तरीके से रिसेंटली क्यों एक्ट कर रही है। सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। भाई ये तो बहुत ही लंबी मैंने अपडेट कवर कर दी, तो मैं सब कुछ अभी कवर नहीं करने वाला। मैं अभी एक रोमन रेंज की अपडेट कवर कर देता हूँ, इसके बाद बाकी जो मेजर अपडेट्स है वो मैं आपको दोपहर को दे दूंगा, शाम तक का वेट नहीं कराऊंगा, डोंट वरी भाई। अभी रोमन रेंज की बात कर लेते हैं। रोमन रेंज ने भी भाई कोडी रोड्स के ऊपर कमेंट कर दिया है। आपको याद होगा मैंने आपको एक अपडेट बताई थी कोडी रोड्स, जहां पे ऐसा कह रहे थे कि रोमन रेंज जो है वो स्ट्रीट फाइटर के सेट पे आया, तो स्ट्रीट फाइटर वाले डर गए थे कि हम दोनों कहीं आपस में फाइट ना करने लगे, रियल में कुछ बीफ ना हो जाए हमारी ये वो। रोमन रेंज ने भाई इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स शेयर किया एंड कोडी रोड्स को फुद्दू बता दिया भाई। रोमन रेंज ने लाइक बेइज्जती ही कर दी ऐसे। TMZ के साथ रोमन बात कर रहे थे अभी, बाय द वे जिमी फैलन के साथ भी रोमन का सोआना बाकी है, तो वो भी चीज़ अभी पेंडिंग है एंड उससे पहले इन्होंने TMZ के साथ बात की है। एंड TMZ के साथ बात करते हुए रोमन रेंज कोडी के इस कॉमेंट के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं एंड कहते हैं आई हर्ड दैट एंड द रूमर इज दैट ही वाज रिक्वेस्टिंग दैट ही वाज अ लिटिल नर्वस दैट आई वाज showing up because he got there before me and there was only a couple days of crossover. You know what it is, tribal chief comes to town, he gets a little nervous, he don't know what to do. तो कहते हैं रोमन रेंज TMZ स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए कि मैंने सुना, हाँ उसने जो बोला था कि फाइट होगी ये होगी वो मैंने सुना, एंड रूमर ये है कि उसने खुद ही रिक्वेस्ट किया था। क्या रिक्वेस्ट किया था कि स्ट्रीट फाइटर्स वाले इन दोनों को अलग रख रहे थे, ये खुद कोडी रोड्स ने ही रिक्वेस्ट किया था कि हम दोनों को अलग रखो, क्योंकि रोमन का कहना है कि वो थोड़ा नर्वस था एंड ऑब्वियस है कि जब भी ट्राइबल चीफ आता है तुम्हारे सराउंडिंग में तो तुम ट्राइबल चीफ को देख के नर्वस हो जाते हो, वो ज़्यादा नर्वस हो जाता है मुझे देख के। कहते हैं रोमन रेंज की कोडी रोड्स से उनका ऑरा हैंडल नहीं होता बेसिकली। कहते हैं कि कोडी रोड्स को समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, तो कोडी ने खुद ही रिक्वेस्ट कर दिया कि हमें दूर रखो भाई, हमें दूर रखो, हमें आपस में नहीं आना। एंड कोडी रोड्स अभी एक्ट कर रहे हैं जैसे कि स्ट्रीट फाइटर वालों ने खुद से ये किया। तो रोमन ने भाई कुछ बहुत ही मेजर एलिगेशंस लगा दिए कोडी पे एंड कोडी की बेइज्जती कर दी एक तरीके से। अब देखो कोडी इस पे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, जब भी इनका इंटरव्यू आएगा वो करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। फिलहाल रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स की जो कहानी है वो रिंग के बाहर भी ऐसे चलते ही जा रही है भाई। एंड मुझे नहीं लगता कि KFF में बोली गई बात है, लोग बोलेंगे KFF है प्रोटेक्ट करेंगे वो कर रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इनके बीच में रियल इशूज हैं, ठीक है कोई माने ना माने। जब दो टॉप गाइज होते हैं कंपनी में तो हमेशा इशूज होते हैं, हमेशा से रहे, हमेशा होंगे एंड अभी भी हैं। तो फिलहाल रोमन रेंज ने कोडी रोड्स की बेइज्जती कुछ इस तरीके से की है। एंड मेरे पास भाई कुछ बहुत ही मेजर अपडेट्स आपके साथ शेयर करने को, ड्रू मैकिंटायर जेकब के मैच को लेके, बियांका को लेके एंड और भी काफी कुछ है कवर करने को, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, अगेन रिपीटिंग कुछ घंटों में वो वीडियो भी आ जाएगी, तो उसका वेट करना। अभी आप बताना मुझे थॉट्स WXM एंड रोमन रेंज वाली इस कहानी के ऊपर। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।